एकनाथ शिंदे सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को एक बात का बड़ा पछतावा होगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था। जी आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो टिप्पणियां की उससे उद्धव ठाकरे का मलाल और बढ़ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के भविष्य पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, लेकिन दो अहम बातें कही। अदालत ने कहा कि गवर्नर का फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला गलत था। किसी एक पार्टी में अंदरूनी कलह के आधार पर फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाया जा सकता और राज्यपाल को दलों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, शायद इनकी सरकार बहाल हो जाती। बेंच ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया था और इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हम उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर बहाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उद्धव ठाकरे खेमे के लिए सीधे तौर पर कोई राहत लेकर नहीं आया, लेकिन गवर्नर पर सवाल जरूर उठा। पर सबसे ज्यादा मलाल उद्धव ठाकरे को आज अपने इस्तीफे का होगा, जिसे भावुक होकर राज्यपाल को सौंप आए थे और फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया था। उनका ये इस्तीफा आज पूरे फैसले का आधार बना है। फ्लोर टेस्ट का सामना न करना और खुद ही इस्तीफा दे देना, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सरकार पर कोई फैसला इसी वजह से नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के फैसले पर शरद पवार ने भी उसी वक्त सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इसे उनकी अपरिपक्वता बताया था। कहीं ना कहीं पवार ने कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे ने हमसे सलाह ली होती तो हम इस्तीफा ना देने के लिए कहते। इससे पहले भी एक बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे का इस्तीफा देना गलत था। इसके अलावा शरद पवार ने भी ऐसी ही बातें की थी। उन्होंने हाल ही में रिलीज अपनी आत्मकथा में भी कहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे में कुशलता की कमी थी। उन्होंने लिखा था कि उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी से सलाह लिए बिना इस्तीफा देना गलत था। शरद पवार ने लिखा कि हमें अंदाजा नहीं था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के बाद भी शिवसेना में फूट हो जाएगी। मराठा छत्रप ने साफ कहा था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की राह को थाम नहीं पाए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर शरद पवार ने कहा था कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो शायद सरकार बच जाती, तो ये बात साफ है कि जिस तरीके से बागी विधायकों ने बगावत करी थी, लेकिन इन सब के बीच उद्धव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, उनको अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पद इस वजह से छोड़ा था क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो यहाँ पर आपस में शिवसेना के सभी नेता आपस में लड़ जाते इस पद के लिए, और इस पद की लालसा मैं नहीं रखता। बने रहे चैनल के साथ ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।